हेलो दोस्तों, टेक पावर इंडिया में आपका स्वागत है। भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशें काफी तेज कर दी गई है। डीआरडीओ, इसरो और एचएल द्वारा निर्मित हथियारों ने भारत को हथियारों को आयात करने के बजाय निर्यात करने की स्थिति में पहुंचा दिया है, जिससे यह दुनिया का अग्रणी हथियार बन गया है। कई देश भारतीय हथियार खरीदने के लिए कतार में खड़े हैं। अमेरिका जैसा देश भारत से हथियार खरीदना चाहता है, लेकिन दोस्तों, भारत में हथियारों का निर्माण और भी तेज हो गया है, क्योंकि डीआरडीओ, इसरो और एचसीएल के अलावा निजी क्षेत्र की रक्षा कंपनियां भी इस क्षेत्र में उतर चुकी हैं। और यही वजह है कि आज बहुत से विदेशी डिफेंस कंपनियां भारत में अपने प्लांट स्थापित करने लगी है। यानी भारत में हथियारों का निर्माण किया जाएगा और अन्य देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप भारत में रोजगार विकसित होगा, नई तकनीक की शुरुआत होगी। राफेल जैसे लड़ाकू विमानों का उत्पादन होने पर भारत सरकार को भविष्य में अरबों डॉलर का लाभ होगा। अगर आप इस जेट को भारत में निर्मित होते हुए देखें तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रांसीसी रक्षा कंपनी भारत में राफेल फाइटर जेट का उत्पादन करने पर विचार कर रही है, जैसा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है। उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी रक्षा कंपनी डसॉल्ट नागपुर के मिहान में राफेल लड़ाकू विमानों का निर्माण किया जाएगा और इसका उपयोग न केवल भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के गौरव यानी टाटा ग्रुप द्वारा किए गए कारनामे के बारे में जानकारी देंगे, जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। वहीं चीन जैसे देशों का चेहरा शर्म से झुक जाएगा, क्योंकि भारत एशिया की महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप भी भारत के डिफेंस की जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दरअसल दोस्तों, भारत सरकार ने हाल ही में भारतीय वायुसेना की मदद से टाटा ग्रुप को 22,000 करोड़ रुपए का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपा है, जो कि एक विशेष हवाई जहाज बनाने का है। भारतीय सेना इस विमान के इस्तेमाल से किसी भी देश में हवाई हमले या किसी अन्य प्रकार की हवाई कार्रवाई को अंजाम दे सकती है। इसलिए इस परियोजना के बारे में जानकर भारत के सभी दुश्मनों में डर पैदा हो गया है। उनके यहाँ शौक है और टाटा द्वारा विकसित किए जा रहे हवाई जहाज के कुछ खासियत सामने आए हैं। खबर है कि इस विमान में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा जो अमेरिका जैसी महाशक्ति के पास भी नहीं होगी। दरअसल भारत सरकार के समर्थन की बदौलत भारत का मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मेक इन इंडिया के तहत भारतीय वैज्ञानिक कैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम दे रहे हैं। दुनिया की सबसे तेज मिसाइल भारत में विकसित की जा रही है और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसका उत्पादन डीआरडीओ के बजाय एक भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा किया जा रहा है, जिसका नाम एचटीएनपी है। ऐसी स्थिति में भारत का गौरव टाटा कैसे पीछे रह सकता था। भारत सरकार को समर्थन देने, भारत सरकार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए टाटा के रक्षा वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ली है। वैज्ञानिक एक ऐसा विमान बनाकर भारतीय वायुसेना को सौंपेंगे, जिसके नाम से ही भारत के विरोधियों की रूह कांप उठेगी। इस काम में टाटा ग्रुप की मदद के लिए एक यूरोपीय कंपनी भी आगे आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टाटा समूह ने अभी तक एक हवाई जहाज का निर्माण नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि यह प्रोजेक्ट टाटा ग्रुप के लिए बिल्कुल नया होगा, लेकिन टाटा ग्रुप की साख को देखते हुए उम्मीद है कि यह तय समय पर पूरा होगा और भारत को उस स्तर पर पहुंचा देगा जहां चीन पहुंचने की सोच भी नहीं सकता है। दरअसल भारत सरकार ने टाटा समूह को भारतीय वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट विमान विकसित करने का काम सौंपा है। यूरोपीय निगम एयरबस इस प्रयास में टाटा समूह के वैज्ञानिकों की सहायता कर रहा है। इसके तहत 56 C-295 कार्गो विमान का उत्पादन किया जाएगा।
40 विमान गुजरात के वडोदरा में बनाए जाएंगे, जबकि 16 विमान स्पेन में बनाकर भारत भेजे जाएंगे। भारतीय वायुसेना को मिलने वाले 16 विमानों में से एक प्राप्त हो गया है। 13 सितंबर 2023 को वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल PR चौधरी ने यह विमान आधिकारिक तौर पर केसरी में एयरबस कंपनी के अधिकारियों से प्राप्त हुआ। C-295 परिवहन विमान का उपयोग भारतीय वायुसेना और नागरिक दोनों कर सकेंगे। निर्माण के बाद भारतीय वायुसेना अपने पुराने ट्रांसपोर्ट विमान को रिटायर कर देगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना में मौजूद लगभग सभी परिवहन विमान भारतीय वायुसेना को अपनी 60 साल की सेवा दे चुके हैं। टाटा एयरबस और सरकार के बीच हुए समझौते के तहत 16 परिवहन विमान 40 महीने के भीतर तैयार होकर भारत पहुंचेंगे और शेष 40 विमान भारत में बनाए जाएंगे। और टाटा गुजरात में एक कारखाना बना रहा है जो 2026 तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा। भारत में यह पहली बार होगा कि कोई ट्रांसपोर्ट विमानों को भारतीय वायुसेना के लिए निर्माण करेगा। अभी पूरे एशिया में कोई भी देश ट्रांसपोर्ट विमान नहीं बनाता है। इस स्थिति में भारत चीन से आगे है। फिर भी कई लोग सोच रहे हैं कि यह विमान भारतीय वायुसेना को क्या फायदा पहुंचाएगा। इन विमानों का निर्माण भारत में होने से देश और उसके नागरिकों को क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन परिवहन विमानों का निर्माण भारत में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के साथ किया जाएगा, जिससे भारत के एरोस्पेस को बढ़ावा मिलेगा। भारत परिवहन विमान बनाने वाला एशिया का पहला देश होगा, यानी चीन जैसे देशों के चेहरे निस्संदेह अपमान से पीले पड़ जाएंगे। भारतीय वायुसेना को 2028 तक टाटा समूह द्वारा विकसित अपना पहला मेक इन इंडिया विमान प्राप्त होगा। सभी आंतरिक पुर्जे का निर्माण टाटा समूह द्वारा भारत में किया जाएगा। इसके अलावा कई अन्य कंपनियां भी इस प्रोजेक्ट पर सहयोग करेंगी। टाटा ग्रुप के वैज्ञानिक विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी में इस विमान के विकास में योगदान देंगे और कंपनी भारी परिवहन विमान के उत्पादन से अच्छी कमाई करेगी। इसके अलावा कहा जा रहा है कि निकट भविष्य में टाटा समूह के विशेषज्ञ कमर्शियल विमान विकसित करने पर काम करेंगे। ऐसे में टाटा ग्रुप के लिए C-295 कार्गो प्लेन प्रोजेक्ट अहम हो जाता है। वर्तमान में दुनिया में केवल बोइंग और एयरबस ही कमर्शियल प्लेन बनाती है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत ने भी कई क्षेत्रों में प्रगति की है। C-295 परिवहन विमान की खासियत किसी भी मौसम में, दिन हो या रात, बेहद गर्म से लेकर बेहद ठंडे, रेगिस्तान से लेकर समुद्र तक के तापमान में उड़ान भरने की क्षमता है। इस हवाई जहाज का उपयोग कई तरह से सेना द्वारा किया जा सकता है। C-295 परिवहन विमान को कई प्रकार में परिवर्तित किया जा सकता है। जल बमवर्षक, वायु टैंकर या बचाव विमान के रूप में काम कर सकता है। इस विमान में केबिन की लंबाई सबसे ज्यादा 12.7 मीटर बताई गई है। यूरोपीय कंपनी एयरबस का कहना है कि यह विमान एक बार में 60 से ज्यादा जवानों तक ले जा सकती है। इसके अलावा विमान की विशिष्ट विशेषताओं में से एक इसकी 11 घंटे तक लगातार उड़ान भरने की क्षमता है। यह सबसे खतरनाक क्षेत्रों में हथियार पहुंचाने में भी सक्षम है। C-295 परिवहन विमान अपने छोटे टेक और छोटे रनवे पर लैंडिंग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हमारी सेना की ताकत में कितना विस्तार होगा इसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। वैसे क्या आपको लगता है कि भारत सरकार ने निजी क्षेत्र की रक्षा कंपनियों को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया है? सही किया या नहीं? आपको क्या लगता है, हथियारों का निर्माण केवल DRDO, HAL और इसरो द्वारा किया जाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या आपने अभी तक टेक पावर इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको समय से प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।